तो हेलो बच्चों, तो कल हमने टॉपिक पढ़ा था जो बहुत शानदार था और आज वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि कल हम लोग टॉपिक पढ़े थे पारदर्शी, परभाषी और अपारदर्शी। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था जो कि बहुत डिटेल्स हम लोग पढ़े थे। और उसके बाद मैंने टॉपिक लिखाया था कहीं पे भी, हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में लिखाया था कि प्रकाश का परिवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बता चुके थे कि प्रकाश क्या है और परिवर्तन क्या है। बस थोड़ा सा बताए थे कि प्रकाश क्या होता है और परिवर्तन क्या होता है। बट इसके बारे में अब ये जो टॉपिक है प्रकाश का परिवर्तन, इसको आप डिटेल से क्या करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, फटाफट क्लास को लाइक करो। और क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं भाई। हाँ, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। और इसको हम मिटाते भी, ठीक है, बहुत गंदा हो चुका है ये मिटाने वाला। तो फटाफट क्या करो, आप लोग लाइक करो, ठीक है, सेशन को। और भाई अपने दोस्तों के भी बुला लो, सारे लोग ऐसे ज्वाइन हो जाओ और उसके बाद क्लास का मज़ा लेते। जो भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाना, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखोगे डाउट तभी डाउट क्लियर होगा। चलो, तो फिर हम लोग क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। जो कि मैंने बताया प्रकाश का परावर्तन, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत समझ में आ जाएगा। हालांकि 10th क्लास ज़्यादा हार्ड नहीं है, भारी नहीं है, बस समझो तो बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज क्लास शुरू करते हैं टॉपिक से। ठीक है, कौन सा टॉपिक था, तो समझ लो 6 टॉपिक। ठीक है, कौन सा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट लिखेंगे, उसके बाद मैं समझाता हूँ। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश के वस्तु से टकराकर इतना विजुअल है, मैं देखता हूँ। हाँ चलो भाई, ठीक है। क्या होगा कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश का परिवर्तन में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे में अब क्या होगा कि एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक, ठीक है, एक कांच है और उसको क्या कर दिए, रंग दिए। नीचे से क्या हुआ, एक सतह क्या हुआ, रंगा हुआ है। ठीक है, ऐसे मैंने रंग दिया। अब यहाँ से क्या होगा, सपोज दैट सन जो है, सन के लाइट यहाँ से आएगा। ठीक है, आएगा और क्या हो जाएगा,
टकरा कर क्या हो जाएगा, निकल जाएगी, यानी करेंगे प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी यहाँ से सन आया और यहाँ से चला गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, यानी एक दिशा से आया दूसरी दिशा में क्या हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी मैंने लिखा प्रकाश, यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि प्रकाश की किरणों का पथ यानी रास्ता दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि प्रकाश की किरण जो होगा, ठीक है, प्रकाश की किरण का पथ का मतलब जो रास्ता होता है, रास्ता दर्शाने वाले चित्र को क्या बोलेंगे, किरण आरेख कहते हैं, किरण आरेख कहा जाता है। तो ये आपका प्लस पॉइंट हुआ। उसके बाद अब आता है परावर्तन के नियम, ठीक है। अब क्या है, परावर्तन के नियम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या कि परिवर्तन का नियम, ठीक है, ये क्या होता है। तो सुनना ध्यान से कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियम का पालन करते हुए उस सतह से परिवर्तित होती है, उस नियमों को परिवर्तन के नियम कहते हैं। इस नियम को समझने के लिए कुछ पदे व्याख्या आवश्यक है। कहने का मतलब यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन लिखोगे तो बोल रहा है कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर, प्रकाश की किरण किसी सतह पर, ठीक है, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पढ़कर जिन नियम का पालन करती है, जिन नियम का पालन करती है, या फिर पालन करती है, या फिर पालन करते हुए प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियम का पालन करती है, उस सतह से परिवर्तित होती है, क्या होती है उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। क्या वो परिवर्तन के नियम कहते हैं। आप जैसा इसका फिगर देखेंगे, ठीक है, तो समतल दर्पण, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का समतल दर्पण है। यहाँ पे लिख देते हैं आपतन बिंदु, ठीक है।
फिगर को ध्यान से समझेंगे। आपतन कोण, प्रवर्तन कोण, प्रवर्तित किरण। ये क्या है? ठीक है, तो ये अभी मैंने फिगर पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे प्रकाश का परिवर्तन क्या है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश के किसी वस्तु से अगर टकरा कर लौट जाती है, अभी मैंने बताया टकरा कर लौट जाती है, प्रकाश का परिवर्तन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे फिगर है और यहाँ पे आईना है और यहाँ से प्रकाश आया और इधर लौट गया, तो प्रकाश ये क्या हो रहा, आ रहा है और ये क्या हो रहा है, लौट रहा है। तो प्रकाश आया और टकराकर यहाँ से टकराया, जैसे मिरर पे टकराया और लौट गया किसी दिशा में, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परिवर्तन बोलेंगे। और प्रकाश यहाँ पे प्लस पॉइंट लिखवाएं कि यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या लिखवाएं कि प्रकाश की किरणों का पथ, ठीक है, प्रकाश की किरणों का पथ यानी रास्ता दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। पूछा जाएगा कि ना किरण आरेख किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या बोलेंगे, किरण आरेख कहा जाता है। और प्रकाश के नियम अब पढ़ेंगे, तो प्रकाश का जो नियम है, परिवर्तन का नियम, तो परिवर्तन का नियम क्या कहता है कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियम का पालन करती है उन सतह से परिवर्तित होती है, उन नियमों को परिवर्तन के नियम कहते हैं। यानी परिवर्तन का नियम क्या है, तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करती है उन सतह से परिवर्तित होती है, उन नियमों को परिवर्तन के नियम कहते हैं। और परिवर्तन का नियम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया परिवर्तन के नियम से। तो ये क्या है, आपतन बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपतन बिंदु है, एक मिरर है जो लिखा हुआ है, कौन सा मिरर, तो समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में क्या हो रहा है कि यहाँ से आपतित किरण, यानी उसके बाद आपतित किरण का मतलब ये किरण जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे टकराया, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हुआ, टकराया और यहाँ से क्या होगा, इस दिशा में चला गया। यानी ए जो है किरण आ रहा है और बी टकराने के बाद जा रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में आपतन कोण और परिवर्तन कोण बनता है, जो कि आई बराबर आर होता है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से परिवर्तन का नियम है, ठीक है। तो क्या हुआ, तो ये बिंदु क्या है, ये बिंदु परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ से गया, यहाँ से निकल गया, यानी आपतित किरण यानी आता हुआ किरण और निकलता हुआ, यानी परिवर्तित यानी परिवर्तन हुआ किरण यानी निकलता हुआ किरण। तो इस तरह से इसका फिगर था परिवर्तन के नियम का। उसके बाद परिवर्तन के नियम पढ़ेंगे कि परिवर्तन के नियम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे में यहाँ पे आपतन बिंदु क्या है, आपतित किरण क्या है, परिवर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परिवर्तन कोण क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट आप ले सकते हो, नहीं तो इसको फिर मैं तो मिटा दूंगा, ठीक है। चलो इसको मैं अभी सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आ रहा होगा, इतना आ रहा है ना तो कमेंट करते जाना। चलो इसको मैं फटाफट मिटाता हूँ।
ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि अभी आपतन कोण परिवर्तन कोण क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट आपतित किरण क्या होता है। आपतित आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण। तो इसके बारे में लिखेंगे, थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे लिख कर। ठीक है, उसके बाद मैं समझाता हूं। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक मिरर है। ठीक है, ये कौन सा मिरर है, समतल दर्पण क्या एक मिरर है। ठीक है, तो यहां से कोई किरण आ रहा है। ठीक है, और यहां से कोई निकल रहा है, और यहां से कोई जा रहा है। तो यहां पे मान लीजिए कि ओ ए बी मान लें। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ए ओ जो है, ए ओ आपतित क्या है, किरण है। ठीक है, ए ओ जो क्या है, आपतित किरण। ठीक है, यानी बोल रहा है किसी सतह पर पड़ने वाली, मतलब ये एक सतह पर यहाँ पे इस पॉइंट पे पड़ रही है, यानी आ रही है। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी ये जो आ रहा है, ये किरण जो है, ये जो है, यहाँ इसका एरो देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये आता हुआ प्रतीत होता है, यानी नीचे की ओर आ रहा है। तो नीचे की ओर आ रहा है तो कोई ना कोई एक बिंदु पर पड़ेगा, कोई ना एक सतह पर पड़ेगा। तो आती हुई किरण क्या कहलाएगी, आपतित किरण कहलाएगी। ठीक है, जैसे लिख दिया ओ, ए ओ क्या है, आपतित किरण है। उसके बाद नेक्स्ट में है आपतन बिंदु। ठीक है, सेकंड में क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, तो आपतन बिंदु के बारे में बोलेंगे, जिस बिंदु पर आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, उस आपतन बिंदु क्या बोलते हैं उसे, आपतन बिंदु कहते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में ये जो क्या है फिगर, ये जो फिगर आप देख रहे हो इसमें ओ जो है ओ आपतन, ठीक है। ये जो है ओ जो यहाँ पे है बोल रहा है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो किरण आ रही है, जो किरण आ रही है, जैसे ए आ रही थी और ओ पे यानी ओ बिंदु पर टकराई, यानी जिस बिंदु पर टकराती है, कहने का मतलब आपतित किरण आती है और जिस सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे सपोज डैट कि जैसे यहाँ पे एक मिरर था, यहाँ पे एक मिरर था और ये एक किरण यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ से आई, कहाँ से आई, यहाँ से आई और यहाँ पे क्या हो टकराई और टकरा के निकल गई, ठीक है, ठीक है। ये जो है किरण यहाँ से आई, ठीक है, और यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद निकल गई, तो यहाँ पे जो टकराई ना, ठीक है, जिस बिंदु पर टकराई यानी आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ओ आपतन बिंदु है, यानी यहाँ पे टकराया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। आई होप कि समझ में आ रहा है। तो आगे पढ़ेंगे परावर्तित किरण क्या है। थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। तो परावर्तित किरण के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि जिस माध्यम, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि जिस माध्यम में चलकर जिस माध्यम, जैसे में हवा, जिस माध्यम क्या हुआ, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, सतह पर आती है, क्या हो रहा है, आती है, उस माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे विजुअल है, दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि OB क्या हुआ कि OB जो लौट गया, तो OB परावर्तित किरण है, ठीक है। OB क्या हुआ, यानी बोल रहा है कि जिस माध्यम, जैसे हवा, ठीक है,
ये मिरर है, मिरर के ऊपर तो हवा ही रहेगा ना, तो जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, यानी ये जो आपतित किरण सतह पे आया और सतह पे आने के बाद उसी माध्यम में यानी हवा में क्या हुआ, टकराने के बाद निकल गया। ठीक है, यहाँ से आया और इस बिंदु पर आया तो आने वाला किरण आपतित किरण, और इस बिंदु पर टकराया तो आपतन बिंदु, और इसी बिंदु से कोई दिशा में निकल गया, ठीक है, लौट गया, तो लौटने वाली किरण क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, जो कि वो भी परावर्तित, यहाँ पे परावर्तित लिखा हुआ, ठीक है, परावर्तित किरण है। ठीक है, तो समझ में आया होगा, यानी आने वाली किरण आपतित किरण, और वही किरण लौट जाती है माध्यम में, उसी माध्यम में जिस माध्यम से आती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो आने वाली किरण आपतित किरण, और जिस बिंदु पर आकर टकराई तो उसे आपतन बिंदु, और उस बिंदु से टकरा कर निकल गई उसे परावर्तित किरण। उसके बाद एक दो टॉपिक अभी और है, इसमें आगे पढ़ेंगे। तो इसमें है अभिलंब क्या है, चौथा। अभिलंब, ठीक है, अभिलंब के विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चलो दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे फिगर में देखेंगे, फिगर में क्या देखेंगे कि यहाँ पे मैंने जो फिगर पढ़ाया था समतल दर्पण, ठीक है, तो यहाँ पे चलो, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल। तो ये जो मैंने फिगर पढ़ा था समतल दर्पण, तो बोल रहा है कि किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहलाता है। यानी इस बिंदु जो था, ठीक है, आपतन बिंदु पे एक मैंने लंब डाल दिया, ठीक है, आपतन बिंदु पर मैंने क्या किया, एक लंब डाल दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और इसको मैंने एन नाम रख दिया, एन, ठीक है। तो ओ एन जो होगा, ठीक है, ओ पर डाला हुआ एन लंब यानी ओ एन लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिंदु ओ पर ओ एन अभिलंब है, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अभिलंब है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे चार टॉपिक, अभी 4 पॉइंट, ठीक है, अभी हमने पढ़ा परिवर्तन के नियम में भी 4 आया, अभी 5-6 अभी और है, 5-6 का मतलब 5-6 और 2 और है, ठीक है। तो इसको फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद क्या करेंगे, हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलो तो इसको क्या करेंगे, फटाफट क्या करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ फटाफट।
तो मैंने अभी 4 पॉइंट देखा। क्या देखा? आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब और पश्चिमा में देखेंगे आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी। तो 5 में क्या हो जाएगा? 5 में आपतन कोण, क्या हो जाएगा? आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए आपतित किरण आपतन आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को खींचे गए अभिलंब से दिखाई दे रहा है इधर? ठीक है। जो कोण बनती है, जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण कहते हैं। जैसे ये एक समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण है। आपतन बिंदु यहाँ पे मान लिया जाए कि ये है आपतन बिंदु। ठीक है, और यहाँ से ये क्या हो जाएगी? आपतित किरण। आपतित किरण ए आपतन कोण, ये हो जाएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको n मान लें। ये हो जाएगा बी परावर्तित किरण। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से पढ़ लेंगे। तो बोल रहा है कि आपतन कोण क्या है? तो आपतन कोण, तो आपतित किरण, यानी कहने का मतलब ये जो है, ठीक है, ये जो किरण जो है, ठीक है, ये जो किरण आपतित किरण और आपतन बिंदु यहाँ पे, ये जो है आपतन सॉरी आपतित किरण जा रहा है कहाँ पे टकरा है? तो आपतन बिंदु पर। और उसके बाद ये जो यहाँ से खींचे गए अभिलंब, यानी ये वाला जो था, ठीक है, ये वाला खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है, ये वाला, ये जो आई जो कोण बना, ठीक है, आई जो कोण बना, यानी आपतित किरण और आपतन बिंदु पे खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे
एग्जाम्पल में, तो क्या हो जाएगा कि AON एंगल AON क्या है, आपतन आपतन कोण है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल AON क्या है, आपतन कोण है, या फिर एंगल NOA ये भी लिख सकते हैं, बराबर I बराबर आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आता है 6 में, 6 में आता है परावर्तन कोण। परावर्तन, ये उसके बाद आता है परावर्तन कोण। तो जाहिर सी बात है, क्या होगा, जाहिर सी बात क्या है कि परावर्तित किरण, ठीक है, यानी आपतन बिंदु और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। यानी इस बिंदु से और ये जो निकला और इसमें खींचा गया अभिलंब और ये जो कोण बना इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। तो डिफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, क्या लिख सकते हैं कि एंगल NOB यानी एंगल एन, ये वाला एंगल NO और B क्या है, बराबर R बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, इसके बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपतन कोण क्या था कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे फिगर से दर्शाया हुआ है कि आपतित किरण यहाँ से गया, आपतन बिंदु पर टकराया, इसके बाद हम एक अभिलंब खींचे और इसमें जो कोण बन गया इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और ये जो कोण बनेगा परावर्तन कोण बनेगा। तो परिवर्तित किरण, परावर्तित यानी निकलने वाले किरण, और आपतन बिंदु पे खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे एंगल NOB क्या है, R यानी R, उसके बाद R क्या है, परावर्तन कोण है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि जैसे स्टार मार्क क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट में लिखेंगे स्टार मार्क, क्या लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है, खींचा गया अभिलंब, ये तीनों क्या है, एक ही समतल में है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरह से, आपतित किरण, परावर्तित आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर
खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। एक ही समतल में होता है। होते हैं। उसके बाद सेकंड में भी लिख सकते हैं यहाँ पे। क्या ये विजुअल है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है? चलो दिखाई दे रहा, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परिवर्तन कोण के आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। थोड़ा र लिखने का स्टाइल है मेरा भाई, बराबर होता है, ठीक है। और थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, नीचे हम लिख सकते हैं थोड़ा सा इधर। यानी कहने का मतलब ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यानी यहाँ पे इधर लिख सकते हो इकरा में कि ए ओ बी तथा ओ एन एक ही समतल में है, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल ए ओ एन इक्वल टू एंगल बी ओ एन या आई बराबर आर, ठीक है। आई बराबर आर लिख सकते हो। तो थोड़ा सा चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे तो समझ में आ चुका था कि आपतन कोण क्या है। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, यानी चलो पहले तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया कि ये वाला ए ओ और ओ एन के बीच में जो कोण बन रहा है उसे आपतन कोण बोलेंगे। और यहाँ पे क्या बोलेंगे कि बी ओ और ओ एन के बीच में जो कोण बनेगा उसे परिवर्तन कोण कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एंगल ए ओ एन या फिर एन ओ ए आपतन कोण है। परिवर्तन कोण परिवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परिवर्तन कोण कहते हैं। तो एंगल एन ओ बी क्या है? आर है, और आर क्या है? परिवर्तन कोण है, ठीक है। उसके बाद इसमें पॉइंट आता है कि आपतित किरण, ठीक है, ये वाला आपतित किरण परावर्तित किरण, ये वाला बी आपतित किरण परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे ये तीनों और ये वाला आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी देखो ये जो है ये वाला ए बी और ये एन यहाँ पे बिंदु पर है और ये क्या है? एक ही समतल पर है, ठीक है, एक ही समतल पे है, यही बोल रहा है, ठीक है। कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। यानी ए ओ बी और ओ एन एक ही समतल पर है, ठीक है, एक पॉइंट पे है और वो पॉइंट क्या है? एक समतल पे है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी जितना इसका झुकाव होगा, ठीक है, जितना इसका झुकाव होगा उतना ही इसका भी झुकाव होगा। यानी आई बराबर आर, यानी एंगल ए ओ एन इक्वल टू एंगल बी ओ एन या फिर आई बराबर आर, ठीक है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक था। इसके बाद थोड़ा सा
ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक और थोड़ा सा लिख लेंगे, इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ, ठीक है। चलो इसको फटाफट सब कर लो। देखो मैं आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, तो मेहनत का फल तो आना चाहिए बच्चों, ठीक है। वो मेहनत का फल क्या है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को वॉच करो, क्लास को एंजॉय लो और आगे बढ़ो, ठीक है। जितना हो सके 6 महीना के अंदर मैं कवर कर पाऊँ, ठीक है। हर एक ट्रिक, हर एक टिप्स, मैं हर एक कंसेप्ट को क्लियर करता चलूँ, ठीक है। तो उसके लिए तो आप सबको कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट क्या करो, चैनल को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ठीक है, कि समतल दर्पण पर लंबवत लंबवत और आज क्लास का ये लास्ट टॉपिक है। कल से हम लोग प्रतिबिंब पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रतिबिंब पढ़ेंगे और ये लास्ट टॉपिक है। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन, ठीक है। क्या ये टॉपिक है? बोल रहा है कि सोचो कि एक समतल दर्पण पे, ठीक है, समतल दर्पण पे अगर लंबवत प्रकाश पड़ रही है, लंबवत किरण पड़ रही है, तो उसका परिवर्तन क्या होगा, ठीक है। चलो तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। मैंने ये पार लिया, ए बी, ए बी क्या है? ए बी क्या है? समतल दर्पण। ए बी क्या है? समतल दर्पण है। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद यहां से एक किरण क्या हो रही है? आपतित किरण, ठीक है। ये क्या हो रही है? ये जो किरण है, चलो ये लिख देते हैं आपतित किरण। बच्चों क्या हुआ कि आज थोड़ा सा क्लास में ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि आवाज़ थोड़ा सा आया होगा, क्योंकि बगल में सांप निकल गया था तो उसको लोग मारने लोग जा रहा था, थोड़ा सा नॉइस आ गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। ये जो क्या है, आपतित किरण है, ठीक है, जा रहा है। उसके बाद और ये जो है, ठीक है, ये जो है क्या है? परावर्तित किरण, R इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे एक एंगल, चलो लिख लो, ठीक है, यहाँ पे P, और ये कौन क्या है? समकोण। इधर भी बनेगा, ठीक है। ये क्या? इधर इधर भी समकोण, ठीक है। और इधर भी, चलो एक दाने हम मानते हैं, चलो एक दाने लिख दो, ठीक है, ठीक है, समकोण।
तो यहाँ पे देखना, तो क्या हो रहा है कि तो इसको क्या करेंगे, कहीं पे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टार मार के, कि समतल दर्पण पर समतल समतल दर्पण पर लंबवत, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण परिवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले किरण का परिवर्तन, यानी कहने का मतलब कि समतल दर्पण पे, ठीक है, अगर कोई लंबवत किरण पड़ रही है, लंबवत किरण पड़ रही है, तो परिवर्तन उसका क्या होगा, ठीक है। कोई भी समतल दर्पण पे किरण अगर लंबवत पड़ रही है तो परिवर्तन का रिजल्ट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ए बी क्या है कि समतल दर्पण है, और ये जो है एन मान लो, ठीक है, यहाँ पे एन ले लो। ये जो है, ये जो किरण यहाँ से, ये वाला एन जो है, ये क्या आपतित यानी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ रही है, लंबवत। तो लंबवत अगर पड़ेगी ना तो लंबवत ही निकलेगी, जिस रास्ता से जाएगी, जिस रास्ता से जाएगी उसी रास्ता से क्या होगी, परिवर्तन भी होगा। यानी इसी पे, यानी ये एकदम सीधा जा रही है इस पे, ठीक है, यानी 90 डिग्री, ये एकदम सीधा जा रही है, 90 डिग्री पे जा रही है आपतित किरण, यानी आपतित मतलब जाता हुआ किरण, ठीक है, ये जा रही है। तो यहाँ पड़ने के बाद, समतल दर्पण पर पड़ने के बाद ये सीधा दम लौट जाएगी। तो ये देखो, ये आती हुई किरण है, ये जाती हुई किरण, ये आती हुई किरण, यानी आपतित किरण जा रहा है और परिवर्तित किरण निकल रहा है। तो क्या होगा, इसका परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन कुछ नहीं होगा, जीरो होगा, ठीक है, यानी जैसे जाएगा जैसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, जिस पथ पे जाती है उसी पथ पे क्या होगी, परिवर्तन के बाद वापस लौट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि आपतन कोण, ठीक है, यहाँ पे लिख लो आपतन कोण आई, ठीक है, आपतन कोण आई इक्वल टू परावर्तन कोण आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो परावर्तन कोण, तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, आई बराबर जीरो, ठीक है, आई बराबर जीरो, तो आर बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। आई बराबर जीरो हो रहा है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी अर्थात परिवर्तन किरण लंबवत पीएन से 0 डिग्री का कोण बनाती हुई निकलेगी। यानी करने का मतलब क्या होगा कि नोट में यहाँ पे लिख सकते हैं कि परावर्तन कोण, परिवर्तन किरण 0 डिग्री का कोण 0 डिग्री, परिवर्तन किरण 0 डिग्री का कोण बनाती
हुई निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो परिवर्तन कोण 0 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलेगी। ठीक है, 90 डिग्री पर आ रहा है तो 90 डिग्री पर निकल रहा है, तो कोई झुकाव नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि कोई झुकाव नहीं हो, झुकाव होगा तब तो कोण बनेगा, झुकाव नहीं हो रहा तो 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब। ये हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब पढ़ेंगे। और जितना मैंने टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है, जितना टॉपिक पढ़ाया है, जितना मैंने टॉपिक पढ़ाया है वो सब टॉपिक क्या करो, याद रखो। और याद रखोगे तभी आगे चलकर एग्ज़ाम में लिख पाओगे, क्योंकि ये सभी चीज़ आता है एग्ज़ाम में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद कर रहे होगे और ये क्लास, ये सेशन बेहतर लगा होगा तो एक लाइक कर देना। और मैं हमेशा की तरह बोल रहा हूँ, हमेशा की तरह आज भी इस क्लास में बोल रहा हूँ कि अगर आपका कोई संदेह है, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसका डाउट क्लियर करूँगा। जिस चीज़ का स्टूडेंट का डाउट है तो उस डाउट को क्या करो, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं सारे लोग का डाउट को क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए क्लास इतना ही था और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग क्या करो, दबा कर शेयर, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे जुड़ो। तो आज का क्लास यहीं, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।